देर में बीजेपी का संकल्प पत्र आने वाला है। तो बीजेपी अपना मैनिफेस्टो से थोड़ी देर के बाद जारी करने वाली है। सीएम योगी की उत्तराखंड में रैली है, सीएम धामी की पीलीभीत में रैली है। तो आप ये देखिए, ये तीन बड़ी खबरें हैं आज की। सुपर संडे राजनीति का आप कह सकते हैं आज के दिन को, क्योंकि एक तरफ बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, तो वहीं आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपनी अपनी राज्यों से निकल के दूसरे राज्यों में आज चुनाव प्रचार करते हुए आपको नजर आएंगे। जो पहली खबर है उस पर आपको बताएं कि बीजेपी का संकल्प पत्र अब से थोड़ी देर के बाद जारी होने वाला है। थोड़ी देर में बीजेपी अपना ये संकल्प पत्र जारी करेगी, लिहाजा इस खबर पर लगातार नजर बनी रहने वाली है। मुख्यमंत्री योगी धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं और आज उत्तराखंड में उनकी 3 जनसभाएं होने वाली है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी ताबड़तोड़ जनप्रचार कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में नजर आने वाले हैं। तो मोदी की गारंटी का संकल्प पत्र आज देश के सामने होगा। बीजेपी के संकल्प पत्र की 2 बड़ी थीम, मोदी की गारंटी और विकसित भारत 2047 संकल्प। सूत्र इसी आधार पर आज बीजेपी का मैनिफेस्टो होगा, घोषणा पत्र होगा, ये जानकारी दे रहे हैं। कहा ही जा रहा है कि आज बहुत ही ध्यान से सुनने और देखने वाला बीजेपी का ये घोषणा पत्र होगा। जो कहा वो किया और जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। पिछले 10 साल में पूरे किए वादों का जिक्र होगा इस संकल्प पत्र में, ये सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खात्मे की बात हो, उपलब्धियों के तौर पर कई उल्लेखनीय बातें हों, ये बीजेपी के संकल्प पत्र में आपको नजर आएंगी। 3 तलाक का मुद्दा हो, इसका भी जिक्र होगा, या फिर उत्तराखंड में यूसीसी लागू करना हो। 2047 तक भारत को विकसित करने के संकल्प को, इसका रोड मैप आप बीजेपी के संकल्प पत्र में आज देखने वाले हैं। तो मिशन 400 के पार के लक्ष्य में बीजेपी जुटी हुई है। अब से थोड़ी देर में बीजेपी अपना चुनावी मैनिफेस्टो जारी करने वाली है। सबकी निगाहें बीजेपी के इस चुनावी मैनिफेस्टो पर रहने वाली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, संकल्प पत्र बनाने वाली कमेटी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह, वरिष्ठ और नवरात्र भी चल रहे हैं। यही वजह है कि घोषणा और जानकारी के साथ आज बेहद महत्वपूर्ण दिन, न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि विपक्षी दलों के लिए भी, कि बीजेपी के इस मैनिफेस्टो में क्या बड़ी बातें और क्या खास बातें रहने वाली हैं। देखा आपने, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मैनिफेस्टो जारी कर मैनिफेस्टो में रहने वाली हैं। हमारे साथ इस बड़ी खबर पर कुछ मेहमान मौजूद हैं, साथ ही मेरे सहयोगी भी मौजूद हैं। एक एक करके सबका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ दिल्ली से अनूप गुप्ता इस समय मौजूद हैं, डॉक्टर ऋचा सिंह हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, दीपक रंजन हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, संजय राणा हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक, और अंशु अवस्थी जी हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता। इन सब मेहमानों का स्वागत करती हूं मैं न्यूज 18 में। और देखिए, इन सबके पास एक एक करके जाएंगे, सबका पहले रिएक्शन लेंगे। सबसे पहले हमारे सहयोगी जो दिल्ली से अनूप गुप्ता इस समय मौजूद है, उनसे ताजा जानकारी लेते हैं। दिल्ली में क्या हलचल अनूप, इस समय कितना समय और आज बीजेपी के मैनिफेस्टो को जारी होने में? देखिए, आपको बता दूं, आधिकारिक रूप से ये जो मैनिफेस्टो का कार्यक्रम है वो 8:30 बजे शुरू हो जाएगा। तकरीबन 8:45 बजे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसी मुख्यालय में पहुंचेंगे। और आप देख सकते हैं कि इसकी पूरी तस्वीर अगर आप देख लें कि किस तरीके से न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र और पोस्टर के माध्यम से यहाँ किया गया है, इसके अलावा क्या क्या चीजें आगे रहने वाली है, इसका भी एक खाका जो है कह सकते हैं कि तैयार हो गया है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आने वाले हैं, ऐसे में सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और नेताओं का आना जो है वो अब शुरू हो चुका है। और तकरीबन 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में बीजेपी अपने मैनिफेस्टो को जारी करेगी। और थीम जो है वो है मोदी की गारंटी, विकसित भारत 2047। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहली बार कंचन हमने देखा है कि जिस तरीके से लगातार
पार्टी राम मंदिर और धारा 370 को हमेशा बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में जारी करती रही है, लेकिन ये चीजें नहीं होगी। और जो कहा कि जो वादा किया हमने पूरा किया और जो हम करेंगे वो आगे जो वादा करेंगे उसको पूरा करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि लगातार जो बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में शामिल करती रही है उसको पूरा, जैसे राम मंदिर पूरा हो चुका है, धारा 370 पूरा हो चुका है, अब आर्थिक रूप से किस तरीके से ग्लोबल लीडर बनना है उसका जो एक रोड मैप है वो इस मैनिफेस्टो में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है अनूप, प्लॉटिंग आपने इस समय की हमारे को करंट अपडेट हमारे दर्शकों को दे दिया। हमारे साथ जो मेहमान इस समय मौजूद हैं, जल्दी से उनका रिएक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले चलेंगे डॉक्टर ऋचा सिंह के पास, बीजेपी के प्रवक्ता है। डॉक्टर ऋचा सिंह, बेसब्री से इंतजार कर रहा है ना सिर्फ आज देश बल्कि विपक्ष की नजरें भी गड़ी होंगी कि क्या बड़ी बातें और कितना हटके बीजेपी का 2014 और 19 से 2024 का ये मैनिफेस्टो रहने वाला है। तो आपसे जानना चाहेंगे कितना हटके रहने वाला है और ऐसी क्या बातें होने वाली हैं जो इस समय और ज्यादा बीजेपी की ओर ध्यान केंद्रित करेगी देश का। ऋचा जी। जी कंचन जी, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो जारी होगा और आज नवरात्रि का भी छठा दिन है और साथ ही साथ बाबा साहब का भी आज जो है जयंती है, तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा आधारित पार्टी है और हमारा जो मैनिफेस्टो है वो भी विचारधारा आधारित होगा और किस तरीके से इस देश का समग्र विकास हो, सबका साथ सबका विकास के जिस लक्ष्य को हम लेकर चले थे उस लक्ष्य को आगे बढ़ाने की ओर ही हमारे मजबूत कदम होंगे। और साथ ही साथ जो इस देश की 4 महत्वपूर्ण वर्ग हैं वो है युवा, नारी शक्ति, अन्नदाता और गरीब।